कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडोध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि। ॐ श्री महादेवाय नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भगवान शिव के शिव महापुराण का हम दर्शन श्रवण करेंगे। भगवान शिव की असीम कृपा से आज आप सभी के समक्ष शिव महापुराण की कथा हम आए दिन सुनते रहेंगे। पहला अध्याय शिव महापुराण का महात्म का। पहला अध्याय सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आप ध्यान से कथा सुने। कथा सुनने से भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। और ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए भगवान शिव का वांग्मय विग्रह स्वरूप शिव महापुराण की महात्म की कथा पहला अध्याय सुनते हैं। और आगे भी जो भी कथाएं आप सभी को निरंतर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पहला अध्याय सूत जी द्वारा शिव महापुराण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपया करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी और मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए भी हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले मनुष्य को सदैव के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने उत्तर दिया, सौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही इसका प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की थी। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण उत्तम पवित्र शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इससे पढ़ना और सुनना सर्वसाध्य है। यह जो है मनोवांछित फलों को देने वाला है शिव महापुराण। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव महापुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति और संयम से इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है या इसका पाठ करता है,
वह निसंदेह ही पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाला मनुष्य संसार के संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं और वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक इसे सुनना और पढ़ना चाहिए। पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब दूसरा अध्याय, देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचुला का संसार से वैराग्य। द्वितीय अध्याय। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व को के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार, काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण को पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। वह कथा है देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है कि किरातों के नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब और रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से, सनातन धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को, लोगों को ठगता था और उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लिया था। उस पापी ने के अंदर थोड़ा सा भी धन जो है धर्म के लिए नहीं कमाया। वह वेश्यागामी और आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ दैववश ठाकुर जी की कृपा से प्रतिष्ठानपुर जो झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहाँ उसने एक विशाल जो है शिवालय देखा। वहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया और वहाँ रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में ही उसकी मृत्यु हुई और वह चल बसा। यम के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहाँ शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए और वे कपूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर में भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला और उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को जो है यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर वे कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे। तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा जो मामला है जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव के प्रेम बढ़ाने वाली कथा और दूसरी और कथा कहिए।
तब श्री सूत जी अब दूसरा अध्याय संपन्न होता है। तीसरा अध्याय कहते हैं सूत जी, विदुष ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक जी ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वासकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं और उनका मन दूषित विषयों में ही लगा रहता है। वे देवताओं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सत्य धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अतः जो उनके अन्य समुदाय के लोग भी उसी तरह के बुरी विचारों वाले, बुरी विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। ये नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी हुई, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी है। वे सभी सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वासकल्य नामक गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करने वाली थी, परंतु विंदुष वेश्यागामी था, पतित था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी वह अपने स्वधर्म के नाश के भय से कलेश सह कर भी वह काफ़ी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नियों का बहुत सा समय व्यतीत हो रहा था, व्यर्थ में ही समय जा रहा था। वेश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी बिंद पर्वत पर भयंकर पिचास हुआ। इधर उसकी जो दुराचारिणी विंदुक की मर जाने के बाद चंचुला नामक स्त्री, उसकी पत्नी भी बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रह रही थी। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों के संग करने लगी। सतियां विपत्तियों में भी अपने धर्म का पालन करती हैं। कितनी भी विपत्ति आ जाए, जो सती पति व्रता स्त्री रहती हैं अपने धर्म को नहीं छोड़ती हैं। यही तो तप है। तप कठिन होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानते हैं, इसलिए विषयों में विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करते रहते हैं। एक दिन दैववश किसी पूर्ण पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई और उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधु बांधवों के साथ यत्र तत्र उस तीर्थ में घूमने लगी। घूमते घूमते वह देव मंदिर में गई। वहाँ पर उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की पवित्र कथा, मंगलमयी कथा, शिव महापुराण की कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री व्यभिचार करती है, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है, तब यमराज के दूत उसे तरह तरह के यातना देते हैं और उसके कामांगनों को तप्त लोहे के खंडों से दागते हैं और तप्त लोहे के पुरुषों से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसमें बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से
यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को जानने के कारण मेरे द्वारा धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हो गया है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग से मन लगाने वाली पापिनियों के साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन यातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रहती हूँ। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण देवता ने उन्हें कृपा करके चंचुला को उठाया। अब चौथा अध्याय। चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक का गमन। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनकर समय से पहले अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में आ जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। भगवान शिव की कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें जो पश्चाताप हुआ है तथा मन में जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है, और पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती रहती है। जो सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित तथा पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु जिसने अपने कुकृत्य का हार्दिक पश्चाताप किया, बहुत ही पछतावा किया, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। भगवान शिव का शिव महापुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि और मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट कर देती है। उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति को प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है और वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों में अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए और उनका हृदय करुणा से भर गया और वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उत्तम उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वो हर्ष से भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई
और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु। आप परमार्थदर्शी हैं, आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही थी, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान सुंदर भगवान शिव की कथा की बात आपने कही है, उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। श्री सूत जी कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी और वो जो है गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में उस ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया और वह अपने हृदय में शिव के सगुण स्वरूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट से अपना शरीर त्याग दिया और उसके लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। उस विमान की शोभा साधनों से सजा हुआ था और शिव गणों से सुशोभित विमान था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची, भगवान शिव के धाम पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए थे, वह दिव्यांगना हो गई थी। वह गौरांगी देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने हुए शिवपुरी पहुंची और वहां उनके सनातन देवता त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उसकी भगवान शिव की अंग क्रांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख वाले और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा और मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह और उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव की क्रांति कर्पूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल स्वरूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बह रही थी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला संपूर्ण सुख के साथ सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। इस प्रकार अब 5वां अध्याय भगवान शिव की कथा अगले अंक में विंदु का 50 योनि से उद्धार कैसे होता है, यह कथा का दर्शन करेंगे। आज का कथा यहाँ पर विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।